विकार, क्रोधादि विकार करके किसी भी तरह से उन पर आक्रमण हो तो उनकी निष्ठा पर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा में आता है कि कुछ उद्दंड लोग जब वो भिक्षा मांगने जाते, ऐसा होता है, विरोधी भाव साधु के हृदय में नहीं आना चाहिए। अगर विरोधी भाव का पोषण होता है तो ठीक नहीं। काम, क्रोधादि विकार, द्वंद आदि जितने भी हैं इनको चुपचाप सहन करना। अब वो महात्मा बूढ़े जब रोटी मांगने जाते तो लोग उनको घेर लेते, कोई उनको मारता, कोई उनके ऊपर थूकता। भगवान के वचन है, भागवत में लिखा हो, कोई मूत्र त्याग करता, वो भोजन लिए उनके ऊपर मूत्र देते। कोई कोई तो ऐसा करते कि उनको बांध देते, जैसे पिंजड़े में बंद किया जाता, और कष्ट देते। तो वो महात्मा विचार करते, कौन कष्ट दे रहा है? क्या कर्म कष्ट दे रहा है? नहीं, कर्म किसको कष्ट दे सकता है? देह को। और मैं तो आत्मस्वरूप हूं, मुझे क्या कष्ट है? काल हमें कष्ट दे रहा है? नहीं। ये लोग कष्ट दे रहे हैं? नहीं। कष्ट क्या है? एक भ्रम। क्यों? क्योंकि ये पांच भौतिक शरीर जड़ है। जड़ में तो जड़ का कोई कष्ट नहीं होता, इसको कोई कष्ट नहीं होता। आत्मा परम चैतन्य है, वो जड़ है नहीं, उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता। तो कष्ट होता किसको है? भ्रम को। तो मुझे भ्रम नहीं पालना, अब भ्रम रहित होना है। सारे के सारे अपमान, दुख और उसको भ्रम में बहा दिया। ना उनके प्रति रोष, ना अपने प्रति शोक, शांत मुद्रा में। भगवान उदाहरण दे रहे हैं उनका। ये हुआ विजय प्राप्त कर लेना, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेना। कौन? जो क्षमता रूपी भगवान को अपने हृदय में प्रकाशित कर लिया। और देखो, भजन अभी क्षमता तक ना पहुंचाओ तो भी बचाने के लिए ये आपको